देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो वीडियो है ये बहुत बड़े हादसे को रोक सकती है। 2-3 दिन पहले बडगाम में एक गीज़र ब्लास्ट में कितना बड़ा हादसा हुआ। जिनके भी घरों में 2 या 3 सालों से गीज़र हैं, उनको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गर्ज हर किसी तक ज़रूर शेयर करो ताकि उनको भी ये जानकारी मिले कि आखिर गीज़र ब्लास्ट के हादसात को कैसे रोका जा सकता है। ये गीज़र फटनुक वाका गोंड गणिक लटके हैं। इंटरनेट खोल के देखो, पिछले कई सालों से बहुत सारे हादसे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम लोगों को इस बारे में अवेयर करें कि आखिर ये ब्लास्ट होते क्यों हैं। क्योंकि हमारी माएँ बहनें इस बारे में सीधी सादी है, क्योंकि उन बेचारियों को नहीं मालूम आखिर ये गीज़र फटने की वजह क्या बनती है। दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा गीज़र के वर्क मैकेनिज़्म को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तब जाके हम बात को बेहतर समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक गीज़र है और इसका सिंपल काम है एक पाइप से आने वाले ठंडे पानी को गर्म करके दूसरी पाइप से रिलीज़ करना। जब हम गीज़र को खोलेंगे तो आउटर लेयर पे हमें गिलास कॉटन देखने को मिलेगा। इसका नाम एस्बेस्टॉस फाइबर है। ये इंसुलेशन का काम करता है, जिससे स्विच ऑफ के बाद भी पानी घंटों तक गर्म रहता है। मतलब ये कि ये अंदर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता। इस लेयर को हटाने के बाद हमें दिखाई देगा गीज़र का टैंक, जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका शेप ऐसा बना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर को ये झेल सके। इस टैंक को ओपन करने के बाद हमें इसके सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं, जिसमें ये पहला है इनलेट वाटर पाइप और दूसरा पाइप जिसे पानी बाहर जाता है, यानी कि आउटलेट वाटर पाइप, और ये वायर है पावर का कनेक्शन। इसको हटाने के बाद हम और अंदर जानने की कोशिश करेंगे। अगला कंपोनेंट जो इसमें लगा है वो है थर्मोस्टेट। इसका काम होता है पानी गर्म होने के बाद अपने आप ऑफ होना, जिसे ऑटो कट कहते हैं। इसके बाद आता है गीज़र का मेन कंपोनेंट जो पानी को गर्म करता है, यानी बॉयलर, जो निक्रोम का बना होता है। अब ये गीज़र काम कैसे करता है थोड़ा जल्दी में जानने की कोशिश करेंगे। इस इनलेट पाइप से पानी अंदर आ जाता है और टैंक को भर देता है। फिर हम स्विच ऑन करते हैं, जिससे एलिमेंट गर्म होता है और पानी गर्म हो जाता है। गर्म पानी की एक खासियत ये होती है, वो गर्म होके ऊपर जाता है। यहाँ से ये आउटलेट पाइप के थ्रू बाहर आता है। आउटलेट पाइप ऊपर इसलिए होती है, अगर नीचे होती तो हम पानी सारा बाहर निकालते, तो सब पानी बाहर निकल के खाली टैंक की वजह से एलिमेंट हीट होके ख़राब होते। यहाँ पे हमें इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि गीज़र कभी खाली नहीं होता अगर आपकी वाटर सप्लाई बंद ना हो। इसलिए जब भी पानी गर्म होता है, गीज़र में थर्मोस्टेट होने की वजह से गीज़र ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, क्योंकि इस थर्मोस्टेट का काम है मुकर्रर की गई डिग्री तक पानी को गर्म करके ऑटोमेटिकली पावर की सप्लाई को काट देना। इस थर्मोस्टेट पे एक मीटर लगा होता है। उस मीटर को हम जिस डिग्री तक एडजस्ट करके रखेंगे, पानी उस डिग्री तक गर्म होने के बाद ये पावर सप्लाई को ऑटोमेटिकली काट देता है। अब यहाँ पे कुछ लोग हवाई बातें करते हैं कि इस स्विच को कुछ घर वाले 100% पे रखते हैं, जो गीज़र फटने की वजह बनता है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। मैंने आज तक किसी भी घर वाले को नहीं देखा जिसने इस स्विच को छेड़ा हो। आप खुद घर वाले हो, आप भी मुझे बताओ, क्या आपने कभी इस स्विच को छेड़ा है? अब अगर थर्मोस्टेट ने कभी कभार अपना काम न किया
तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका एक बड़ा टॉपिक है। मैं यहाँ पे आपको सिंपली बताऊँ, ये जो यहाँ छोटा सा स्विच लगा रहता है जिसे दबाकर थर्मोस्टेट को रिस्टार्ट किया जाता है और वो दोबारा प्रॉपर्ली अपना काम करता है। अब अगर मान लो हमें पता ही न चला कि थर्मोस्टेट ने काम करना बंद किया, तो ऐसे हालात में भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल गीज़र में 2 थर्मोस्टेट्स लगे होते हैं। इसलिए जब भी गीज़र खरीदे तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। अब अगर बात यहाँ पे भी न बनी तो गीज़र की तीसरी सेफ्टी की बात करते हैं। अगर गीज़र ऑटो कट नहीं करता है तो पानी टैंक के अंदर गर्म होता रहता है, जिससे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। इतने प्रेशर से टैंक ब्लास्ट न हो जाए, इसलिए इनलेट पाइप के नीचे एक सेफ्टी बाल लगा रहता है। इस सेफ्टी बाल में एक बाल बहुत ही स्ट्रांग स्प्रिंग से लटका रहता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो पानी इस बाल को पीछे से धक्का देता है और नीचे से छेद से बाहर निकलता है, जिससे गीज़र का प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, अगर इतनी सेफ्टी होती है तो कभी कभी गीज़र फट क्यों जाता? तो आइए जानते हैं क्या वो कारण हैं जिनसे गीज़र आखिर फट जाता है। नंबर 1, पुअर एनोड रॉड। गीज़र लेते समय हमेशा ये बात याद रखें कि ये 2 नंबर मटेरियल से मत बना है। जिस भी गीज़र में एनोड रॉड सस्ते मटेरियल से बनी होती है उसके फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जंग लगने की वजह से ये जल्दी शॉर्ट सर्किट करता है और ब्लास्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। नंबर 2, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लॉट ऑफ सेडिमेंट बिल्ड अप। का मतलब ये होता है कि बहुत टाइम से जब गीज़र चलता है तो इसके अंदर एक किस्म का कचरा पैदा होता है, जो आपने अक्सर बॉयलर में भी देखा होगा। जब उन पे जंग चढ़ता था तो हम उनको साफ़ करते थे, लेकिन गीज़र के अंदर लगी हुई गंदगी हमें दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से ये हर तरह के सेफ्टी वाल्व को ब्लॉक कर देता है, तो ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इसलिए ज़रूरी है साल में 1-2 बार मैकेनिक को बुलाकर इस गीज़र को साफ़ करें। नंबर 4, सेफ्टी वाल्व। वीकली अपने गीज़र की सेफ्टी वाल्व को चेक करें, क्योंकि अगर सेफ्टी वाल्व ब्लॉक हो जाए तो गीज़र के फटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। अपने गीज़र का स्विच हमेशा ऑन न रखें, क्योंकि उससे गीज़र पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वस्सलाम।